आपको मैं क्लासरूम को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर बच्चे किस हालत में पढ़ाई कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, तो इसका भी कंडीशन वही है। कैमरा पर्सन से कहूँगा अगर आप एक बार दिखाएंगे तो मैं यहाँ भी कैमरा पर्सन से कहूँगा आप दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, टूटा हुआ है। और यहाँ दिखाइए आप, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये हालत है। तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि अरुणाचल सरकार का जो एजुकेशन ईयर ऑफ द एजुकेशन, आपको यहाँ पूरा पता चल जाएगा कि अरुणाचल का जो एजुकेशन सिस्टम है और ईयर ऑफ द एजुकेशन जो सरकार ने घोषणा किया था उसका हकीकत आपको यहाँ पता चल जाएगा कि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन जो का सिस्टम जो है कैसा है। चलिए दोस्तों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त अरुण भूमि टीम पहुंचे हैं जो बाराफानी का जो अपर प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं। ऐसे खबर मिला है कि ये स्कूल जो है बहुत कंजेस्टेड जगह में जो है मतलब बनाया गया है, जिसमें बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है। लेकिन सबसे बड़ा बात आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जिस भी स्कूल को हम लोगों ने विजिट किया वहाँ का प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो या फिर हेडमास्टर इंचार्ज हो, उनका ये कहना होता है कि अरुण भूमि टीम आए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा स्कूल का जो ग्राउंड रियलिटी है बहुत ख़राब है और स्कूल का कंडीशन जो है बहुत ख़राब है। हम आप सभी को ये बतलाना चाहते हैं कि हम तो सरकार नहीं है कि आपके स्कूल को हम लोग छड़ी घुमाकर जो है बना दें, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने स्कूल बनाया है तो स्कूल का जो है उसका रख रखाव देखभाल जो है क्यों नहीं कर रहा है। सरकार के आंखें को खोलने के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के आंखें को खोलने के लिए, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके आंखें को खोलने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप आ गए तो हो सकता है कि हमारा काम जो हो जाएगा, लेकिन हम ये आश्वासन नहीं दे सकते कि हमारा न्यूज़ बनाने के बाद आपके स्कूल जो है में बदलाव आएगा। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्रॉब्लम को हम सरकार तक पहुंचा सकें। चलिए अभी हम स्कूल के बारे में आप सभी को थोड़ा बताते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है ये स्कूल खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है बाराफानी नाहरलगुन। डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एज ए प्राइमरी स्कूल 17/7/2003 को हुआ था और इसका अपग्रेडेड हुआ था एज ए अपर प्राइमरी 1/6/2012 को हुआ था। तो ये स्कूल जो है अभी लगातार चल रहा है। लेकिन यहाँ का खबर ये बता रहा है कि यहाँ पर बच्चों को जो है असेंबली जब करता है उस समय भी दिक्कत होता है, क्योंकि स्कूल जो है कंजेस्टेड है। और आगे हम लोग सर से भी जो इंचार्ज है उनसे भी हम लोग बात करेंगे। उनका ये कहना है कि स्कूल को जो दरअसल जो कैपिटल रीजन की तरफ से जो अलॉटमेंट दिया गया है वो ज़्यादा है, लेकिन हम लोग जब इसको जब नापता है तो स्कूल का कंपाउंड जो है कम पड़ जाता है। तो इसका मतलब सीधा ये समझा जा सकता है कि जो ये स्कूल है इसको इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, जिस कारण से आने वाला समय में प्रॉब्लम हो सकता है। आगे आपको हम लिए चलते हैं यहाँ के क्लासरूम के बारे में। एक क्लासरूम आपको हम दिखाते हैं। मैडम मैं थोड़ा सा दिखाना क्लासरूम को। चलिए हम मेरे मैडम से परमिशन ले रहे हैं, क्लास वगैरह हो रहा था। आपको मैं क्लासरूम को दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर बच्चे किस हालत में पढ़ाई कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, जैसे पूरा सीलिंग जो है पूरा टूटा हुआ है और इसका जो कभी मरम्मत नहीं किया जा रहा है, यानी मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से बच्चों को आने वाला समय में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर ये जो है अगर ऊपर से गिरता है तो हमको लगता है कि ये सीधा बच्चों के सिर पर गिर जाएंगे, तो ऐसे में बच्चों को दिक्कत हो सकता है। बेटी ये कितना क्लास है? 7। यस। तो आपका ये क्लासरूम तो पूरा मतलब ऊपर का जो है पूरा टूट गया है, तो आपको यहाँ बैठ के कैसे लगता है? डर नहीं लगता है? लगते गिर सकता है ना। हाँ। तो बारिश जब होता है, ज़्यादा बारिश होता है, आपके क्लासरूम में पानी आता है? यस। आप लोग साफ करते हो उसको? हाँ। बेटी आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोचल चिरन। ये आपका स्कूल में बारिश के दिन अभी भी देख रहा है कि बारिश के दिनों में यहाँ पानी आया था होगा। हाँ। तो पानी आने से आप लोग को दिक्कत होता है? हाँ। बहुत दिक्कत होता है। हाँ। चलिए, तो ये खबर है कि हम लोगों ने पता लगाया है कि जब यहाँ पर कैपिटल रीजन में जब ज़्यादा बारिश होता है तो ऐसे में स्कूल के पूरा फ्लोर में जो है पानी आ जाता है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर से अगर आगे आप दिखाएंगे तो आपको यहाँ साफ पता चल जाएगा कि ये कुछ समय पहले पानी आया था, जिस कारण से अभी जो इसका फ्लोर जो है अभी भी भिजा हुआ है, जिस कारण से बारिश के दिनों में यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए दिक्कत होता है। आगे हम दूसरे क्लासरूम में आपको लिए चलते हैं। चलिए दूसरी क्लासरूम है, यहाँ भी हम लोग आपको दिखाएंगे। तो इसका भी कंडीशन वही है। कैमरा पर्सन से कहूँगा अगर आप एक बार दिखाएंगे तो बनाने में तो क्लासरूम स्कूल बना दिया है, लेकिन स्कूल में अभी हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस चीज़ को सरकार की तरफ से कभी देखा नहीं जाता है। खासकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से देखा नहीं जाता है। यहाँ पर अभी क्लास नहीं चल रहा था तो हमने सोचा कि यहाँ के बारे में भी आपको थोड़ा बताएंगे। यहाँ भी बारिश के दिनों में पानी आता है, ऐसे आप साफ यहाँ पर देखा जा सकता है। बेटी आपका क्या नाम है? तातुंग मर्सी। हाँ? तातुंग मर्सी। यहाँ बारिश के दिनों में यहाँ पानी आता है आपके क्लासरूम में? नहीं, यहाँ नहीं आता है। यहाँ में कभी कभी आता है। कभी कभी आता है। अच्छा बेटी आपका क्या नाम है?
नानू। यह पानी आता है? यस सर। आप लोग सफाई करते हो? हाँ, कीचड़ कीचड़ हो जाते हैं। ये कब आया था? ये जो कीचड़ कीचड़ कब आया था? कल आया था। आप लोगों ने सफाई किया? चलिए, तो ये है, बच्चों ने ये बताया कि यहाँ पर जब बारिश होता है यहाँ पर कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो ऐसे में उन लोगों को पढ़ने में दिक्कत होता है। ये आप हमने यहाँ के क्लासरूम के बारे में बताया। आगे आपको हम दूसरे जो रूम है उसको भी आपको हम दिखाएंगे। मैडम बस 1 मिनट, हाँ आप बैठिए, कुछ नहीं आप बैठिए, 1 मिनट सिर्फ। ये तीसरा क्लासरूम है, इसको भी आपको दिखाएंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ भी पानी आता है, जिस कारण से अभी आपको बालू बालू दिखाई देगा जो पानी जो लेकर के आया है। यह बाकायदा मैडम जो पढ़ा रही थी, हमने फिर भी 1 मिनट का परमिशन लिया है ताकि आपको क्लासरूम का जो हकीकत है उसको दिखा सके। ये ऊपर अगर हम कैमरा पर्सन से कहेंगे आप दिखाइए, जो क्लासरूम का जो स्थिति है वो बराबर है। बच्चे इस हालत में पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारे जो अरुणाचल में खासकर जो कैपिटल रीजन में जो सरकारी स्कूल है उसमें किस हालत से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये अपने आप में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बेटा आपका क्या नाम है? फुगान। यहाँ पानी आता है बारिश के दिनों में, तो आप लोग सफाई करता है? अब खुद करता है? बेटी आपका क्या नाम है? ये बारिश जब आता है यहाँ पर पानी आता है क्लासरूम में? आता है, आप लोग खुद सफाई करता है? चलो बेटी आपका क्या नाम है? पानी आता है यहाँ में? बोर आता है, आप लोग खुद सफाई करता है? चलो, तो ये है, यही बच्चों का यही कहना है, क्योंकि खुद सफाई करता है तो इसको जो है सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ पर बच्चे जो है किस हालत में पढ़ाई कर रहा है। अभी हम लोग थोड़ा सा टेबल के बारे में भी आपको दिखाएंगे कि सरकारी स्कूल का हालत क्या है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना टेबल है कि अभी भी यहाँ पर काम चलाओ से काम चला रहा है। तो ऐसे में आप समझ के देखिए कि हमारे बच्चे किस हालत में पढ़े। मैं यहाँ भी कैमरा पर्सन कहूँगा आप दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, टूटा हुआ है। और यहाँ दिखाइए आप, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये हालत है। तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि अरुणाचल सरकार का जो एजुकेशन ईयर ऑफ द एजुकेशन, आपको यह पूरा पता चल जाएगा कि अरुणाचल का जो एजुकेशन सिस्टम है और ईयर ऑफ द एजुकेशन जो सरकार ने घोषणा किया था उसका हकीकत आपको यहाँ पता चल जाएगा कि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन जो का सिस्टम जो है कैसा है, खासकर जो कैपिटल रीजन में। अगर कैपिटल रीजन में हालत ये है एजुकेशन सिस्टम का, तो आप समझ के देखिए, आप सोच के देखिए कि अरुणाचल का दूर दराज जिला में कि एजुकेशन सिस्टम जो कैसे होता होगा। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। चलिए, ये तो एक क्लासरूम है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ जानकारी के लिए कि बारिश के दिनों में पूरा पानी भर जाता है, जिस कारण से यहाँ पर जो है टेबल डेस्क नहीं रखा गया है। कारण ये है कि यहाँ पर बच्चे पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि ऊपर अगर आप दिखाएंगे, कैमरा पर्सन को मित्रों कहूँगा, अगर आप दिखाएंगे इसका हालत ये है, तो ऐसे में बच्चे पढ़ेंगे भी तो कैसे पढ़ेंगे। तो बारिश के दिनों में यहाँ भी पानी आता है, जिस कारण से बच्चे यहाँ पर ये क्लासरूम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और ऐसे भी खबर मिल रहा है कि स्कूल में जो है जब स्कूल बंद हो जाता है शाम को, इसी जगह पर जो है बच्चे जो गलत काम करता है इसी जगह पर शाम को आता है। ऐसे हमको यहाँ का जो इंचार्ज है उसका भी कहना है। आपको हम बतलाना चाहता है कि यहाँ पर कभी कभी ये भी होता है कि जो दरवाज़ा का जो उसका जो है लॉक को है तोड़ दिया जाता है। उसका एक आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर, ये एक है जो शाम के समय यहाँ पर बच्चे आते हैं जो गलत काम करता है, तो यहाँ पर आकर के दरवाज़ा वगैरह को तोड़ता है, ऐसे यहाँ का जो इंचार्ज है उनका कहना है। तो ऐसे में यहाँ पर शाम को बहुत दिक्कत होता है। जब यहाँ पर पुलिस अगर पेट्रोलिंग भी करता है तो इसी दीवार से, कैमरा पर्सन कहूँगा, इसी दीवार से शाम को यहाँ से कूद करके या लड़के लोग यहाँ पर आकर के जो गलत काम करना होता है इसी कंपाउंड में आकर के करता है। ऐसे भी खबर है। आगे आपको हम लिए चलते हैं जहाँ मिड डे मील रखा हुआ है, उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। कि सर ने हमको ताला खोल दिया है जो मिड डे मील का सामान वगैरह जहाँ रखता है। यहाँ भी आप साफ देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर आता है बारिश के दिनों में। ये देखिए, आप कैमरा पर्सन आप आगे भी आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर चावल वगैरह यहाँ पर बच्चों के लिए रखा हुआ है, लेकिन वो नीचे में पूरा पानी है। ये नीचे आप थोड़ा अंदर आएंगे तो ये देख सकते हैं पूरा पानी, बहुत गंद आ रहा है यहाँ से, क्योंकि पानी के वजह से ये देखिए जब बारिश हो जाता है तो ये है पूरा यहाँ पर पानी है, पानी है, जिस कारण से ये मिड डे मील का जो सामान है ये भी जो है बर्बाद हो गया है। और ऐसे समय में हो सकता है क्योंकि बारिश ज़्यादा होता है। ये देख सकते हैं ये भी रूम है, यहाँ पर ये स्टोर के तरह बनाया गया है, लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ भी पानी आता है। आगे आपको हम यहाँ का टॉयलेट के बारे में थोड़ा हम बताएंगे। सर का ये कहना है कि ये जो पानी का जो व्यवस्था है टॉयलेट के लिए जो बनाया गया है, ये जो है टीचर ने खुद अपना जो कुआं खुद के यहाँ पर बच्चों के लिए यानी स्कूल के लिए जो पानी का सुविधा यहाँ से कराया गया है। और टॉयलेट की जब हम बात करते हैं, ये टॉयलेट को लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन पानी यहाँ पर दोनों जगह में आता है, ऐसे सर का कहना है। लेकिन एक पुराना टॉयलेट है उसको हम दिखाना चाहेंगे जहाँ पर बच्चे यूज़ करते हैं अभी भी, उसको आपको दिखाना ज़रूरी है।
तो ये है, ये टॉयलेट को आपको हम कोशिश करेंगे। पानी ज़रूर आता है लेकिन टॉयलेट का कंडीशन जो है बहुत ख़राब है। यहाँ पर आपको गंद भी आएगा, बदबू आएगा ये टॉयलेट के अंदर से, तो ये स्थिति है। तो यहाँ पर अगर ये जब बाउंड्री की जब हम बात करते हैं, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा आप इसको भी अगर दिखाएंगे तो यहाँ पर बच्चों के जब एजुकेशन जब इशू जो हेल्थ का इशू है आपको यहाँ पता चल जाएगा कि स्थिति कैसे है। ऊपर भी आप एक बार दिखाएंगे तो ये हमको लगता है कि जो लेटरिन वगैरह का जो नाला है तो इसका जो है सीधा असर जो है यहाँ जो पढ़ रहे बच्चों को है होगा। और आगे आपको हम मिड डे मील जहाँ बनता है उसके बारे में आपको हम दिखाएंगे। चलिए, ये खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर मिड डे मील बनता है, लेकिन आपको साफ पता चलेगा कि कई दिनों से यहाँ पर मिड डे मील नहीं बनाया जा रहा है। कारण ये हो सकता है कि बारिश की वजह से यहाँ पर नहीं हो रहा है। आगे हम यहाँ के इंचार्ज से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मिड डे मील कब से खिलाया जा रहा है और नहीं खिलाया जा रहा है, इस विषय में हम लोग जानेंगे। लेकिन खबर ये बता रहा है कि ये जो मिड डे मील जहाँ बनने के लिए ये जो रूम बनाया गया है, ये टीचर ने अपने जो पैसा है उसको उठाकर जो बच्चों को खिलाने के लिए इस जगह को बनाया गया है, ऐसे सर का कहना है। आगे हम यहाँ स्कूल के जो इंचार्ज है उनसे हम लोग बात करेंगे इस विषय में। चलिए सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम जुम्मर कहना। यहाँ के आप? मैं यहाँ में हेड टीचर के रूप में हूँ। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं सर? मेरा स्कूल में 175 बच्चे हैं इंक्लूडिंग प्री प्राइमरी। जी सर, ये स्कूल की जब हम बात करते हैं, आपका स्कूल जो है मतलब एक सरकारी मतलब अपर प्राइमरी स्कूल के हिसाब से मतलब जगह बहुत कंजस्टेड है। हाँ, तो इसको आप लोग कैसे इस्तेमाल यूज़ करते हैं इस जगह को? सर ऐसा है क्योंकि शुरू से ये जब हम 2018 में आया था उस समय से ही ये जगह काफ़ी कंजस्टेड था और जो भी जगह था इसको हम लोग 2 शिफ्ट में मैनेज करते हैं। क्लासेस को पहले तो हम लोग जो है क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक मॉर्निंग शिफ्ट में रखता था। तो अभी प्री प्राइमरी हो जाने के कारण से अभी प्री प्राइमरी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 को रख के देखा था पिछले साल। तो उसमें देखा है कि क्लास 4 का बच्चा और 3 का बच्चा प्री प्राइमरी क्लास 1 का बच्चा को थोड़ा बदमाशी करता है, तो इसीलिए छोटा बच्चा को अलग कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। इस बार प्री प्राइमरी क्लास 1, क्लास 2 को अलग रखा है और क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक हमने डे शिफ्ट में कर दिया। सर सरकार तो बहुत सारे जगह में जो है G+ ऐसे स्टोरेज बना रहा है जहाँ पर जगह कंजेस्टेड होता है। तो इसको लेकर के कभी आप लोगों ने अथॉरिटी को या फिर DC को कभी लिखा है कि हम लोग को यहाँ में G+ का कोई बिल्डिंग अगर स्ट्रक्चर खड़ा कर देगा तो बच्चों के लिए सुविधा हो सकता है? सर एक्चुअली हमने यहाँ में जब लास्ट टाइम जब कॉर्पोरेट इलेक्शन हुआ था, म्यूनसिपल इलेक्शन होने के बाद में फर्स्ट टाइम जब कॉर्पोरेटर आया था तो कॉर्पोरेटर सर को भी हमने बताया कि मेरा जो ये टोटल लैंड एरिया जो है 619 स्क्वायर मीटर है। तो 619 स्क्वायर मीटर में काफ़ी कंजस्टेड है, तो इसीलिए इसको डबल स्टोरी के लिए आप लोग अगर प्रपोजल देने से G+2 या G+3 का प्रपोजल देने से ठीक है बोल करके। उसके बाद में मेयर साहब भी विज़िट करने आया था, तो मेयर साहब पासंग सर को भी मैंने बताया कि सेम चीज़ को कि यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है, इसको G+ में आप प्रपोजल देने से ठीक है बोल करके। और DC सर और DDSC सर को भी हमने ये संज्ञान में रखा है, लेकिन हमने रिटन में कुछ नहीं दिया है क्योंकि उन लोग अगर बोलता है कि आप रिटन में दीजिए, इस तरह से कीजिए बोल करके, तो हम उसको उस अकॉर्डिंगली करेंगे। सर ये मिड डे मील के बारे में थोड़ा बताएंगे। आज शायद बच्चों को आप लोगों ने मिड डे मील नहीं खिलाया होगा, या कारण क्या रहा होगा? हाँ एग्जैक्टली, आज मिड डे मील नहीं खिलाने का कारण ये है, आपने देखा होगा हमारा पूरा जो स्टोर रूम है वो हम पूरा पानी भर गया और उसका ऊपर में हमारा जो है मेनली हमारा यहाँ में कोई गैस वगैरह का प्रोविज़न है नहीं, और जो भी लकड़ी वगैरह हम लोग मैनेज करता है। तो आज जो खिचड़ी बनाने वाला है उनको बुलाया था, उसने बोला कि इसको सर हम लोग साफ़ सफाई करने के बाद में ही खिलाएंगे, तो इसी कारण से आज नहीं बनाया है। पानी तो हमारे यहाँ में अवेलेबल है, अदरवाइज़ हम लोगों का जो है सैटरडे को छोड़ करके बाकी दिन आपको मिड डे मील मिलता है। तो सर ये टीचर का कोई शॉर्टेज आपका स्कूल में? फ़िलहाल तो अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होता है तब तो ये सेशन जैसा तैसा चल जाएगा। फिर भी हमारा जो है रिसेंटली 3rd लैंग्वेज का टीचर ट्रांसफ़र हो गया और 3rd लैंग्वेज को इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। मतलब जो हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है उसको क्लास 6 से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों को जो है अपना लैंग्वेज को भी, अपना कल्चर को भी ये करना है। तो यहाँ जो निशी इनहेबिटेंट एरिया है, निशी डोमिनेटेड एरिया में, तो यहाँ में निशी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन किन्हीं कारण से फैमिली प्रॉब्लम से वो मैडम ट्रांसफ़र ले गया है। तो अभी निशी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए हमने एक टीचर को इंटरेस्ट किया है, लेकिन वो ट्रेन नहीं है, थोड़ा तकलीफ़ है। और
लोअर क्लासेस के लिए हिंदी टीचर का शॉर्ट है। हाँ, बाकी सब ठीक है। हाँ, बाकी सब अभी फ़िलहाल ठीक है। सर आपका नाम? मेरा नाम जिकेत है। जी सर, आप ये स्कूल का एसएमसी चेयरमैन है सर? हाँ जी सर। सर ये स्कूल का एग्जैक्टली हम लोगों ने बाउंड्री की बात की, हमने डीसी का उसमें भी देखा था, अभी सर का यहाँ भी देखा है। तो स्कूल का मेन जब बाउंड्री का इशू है तो उसमें अलॉटमेंट में तो ज़्यादा ज़मीन दिया हुआ है, लेकिन आपका ये जब हम स्कूल को नापते हैं तो यहाँ पर ज़मीन कम पड़ रहा है। तो आप तो एक एसएमसी चेयरमैन होने के नाते इस बारे में जानता होगा, क्योंकि आप यहाँ का लोकेलिटी है। तो हमको लगता है कि स्कूल का जो ज़मीन है कम हो रहा है, तो इसको लेकर के आप लोगों ने कभी डीसी को शिकायत किया सर? मैं उसको हम लोग ये पहले एक बार अभी सर जो बोला है डीसी भी आया था। डीसी को हम लोग को बताया था कि हम लोग का स्कूल का अकॉर्डिंग टू मैंने इसका ये जो एलोमेंट है सबसे, तो कहीं मत्ता में छोटा है, आगे में थोड़ा बड़ा है, उसको क्या किया जाएगा बोल के अभी हम लोग डिस्कशन में है। अच्छा इसे सर, ये मतलब होना चाहिए ऐसे? ये तो हम लोग डिस्कशन होने के बाद में बता पाएगा, अभी होगा ना नहीं होगा बोलने से भी गलती होगा आप लोग का। तो एक बतौर एसएमसी चेयरमैन होने के नाते आपका स्कूल का सबसे प्रॉब्लम वाला चीज़ कौन सा है, आप बता पाएंगे? हमारा स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम होता है सारे जनता है उसको, तो हम लोग स्कूल में एसएमसी चेयरमैन होने से भी कहीं प्रॉब्लम है कि सर बताने से हम लोग आता है, सर नहीं बताने से हम लोग मालूम नहीं आता है। एसएमसी चेयरमैन होने के नाते हम सिर्फ अभी 1 साल हो रहा है हम लोग का, जब म्युनिसिपल इलेक्शन आने के बाद उसमें कॉर्पोरेटर जी ने हमको यहाँ का एसएमसी चेयरमैन होना है बोलते, अभी हमें लोग अफ्तर कर रहा है। अभी देखा हमारा स्कूल का एक तो प्रॉब्लम था कि यहाँ से बच्चा लोग आके रात को, अभी हमने देखा है रात को आके कुछ डिस्टर्बिंग होता है, लॉस करता है, क्या करता है, इसका कारण से अभी सर हम लोग डिस्कशन हो रहा है। अभी भी हम DDSE ऑफिस से आए हैं हमारा स्कूल का प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। मतलब प्रोटेक्शन वॉल जो है कैसे क्लियर होना चाहिए? हाँ, ये जो हम लोग का ये जो प्रोटेक्शन हॉल को हम लोग किसे करना है, अभी DDSE साहब को भी हम लोग डिस्कशन करके आए हैं। तो सर एक भी ये भी खबर मिल रहा है कि बारिश के दिनों में आपका स्कूल में पूरा पानी भर जाता है, तो ये पानी कहाँ से आता है सर? एक्चुअली सर ये तो बारिश का पानी है, ऊपर से ये ऐसा हो गया, पहले जब ये स्ट्रक्चर को बनाया था तो उस समय में नीचे साइड जो है वो लोग डाउन था। तो बाद में नीचे में जितना भी बिल्डिंग बनाया तो उन लोगों ने स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा कर दिया, एलिवेट कर दिया, और इस तरफ भी माटी फिलअप हो गया। तो दोनों साइड में जब माटी फिलअप हो गया तो ये ऑटोमेटिकली स्कूल जो है स्कूल स्ट्रक्चर डाउन हो गया। इस वजह से जो है बारिश के दिनों में इवन वॉल से भी सीपेज होता है, पानी जो है सीपेज होकर के सारा पानी यहाँ आ जाता है। और उसके बाद में नाला को आपने देखा होगा, नाला का डिज़ाइनिंग ऐसा किया है कि वो जो लेआउट है वो ऊपर हाइट में बना दिया और ये जो नाला जो है नीचे कर दिया, डाउन हो गया। इसको कंट्रोल करने के लिए लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये वॉल बनाया, ये ऐसा वॉल बनाया ताकि कम से कम पानी रुक सके। फिर भी इससे भी नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि वहाँ में ज़्यादा पानी गिरने से ब्लॉकेज हो जाता है तो पानी बैकलैश मारता है। तो सर ये एक बहुत माने बड़ा इशू है और हमने इन लोगों को भी काफ़ी बताया है कि इस चीज़ को सॉल्व करने से ठीक है बोल करके, हाँ बच्चों के लिए। और अभी हम लोग जो है थोड़ा मौसम ठीक होने से हम लोग थोड़ा ब्रिक्स वगैरह हम लोग अपने तरफ से क्राउड फंडिंग करके ब्रिक्स वगैरह ले आ करके फिर इसको और एक स्टेप उठा के देखेगा। अगर उसमें नहीं होता है तो उसमें तो कोई उपाय नहीं है। तो सर ये भी खबर मिल रहा है कि आपका ये शाम को जो है कोई गलत बच्चा अनएलिमेंट ऐसी चीज़ जो शाम को स्कूल में आता है और ताला वगैरह तोड़ा, हमने शुरू में भी दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब बच्चे रात को यहाँ पर कैसे आते होंगे जो शराब पीने वाला जो गलत काम करता है? सर एक्चुअली ये जो वॉल का अपोजिट साइड में जो है ये गवर्नमेंट स्पान पाइप कंपनी पहले बताया गया था। तो अभी ये बहुत बड़ा एक अनऑक्युपाइड लैंड है, बिल्कुल खाली जगह है, मैदान जैसा है। तो मोर देन 10,000 स्क्वायर मीटर का लैंड है। तो वो लैंड में शायद यहाँ का जितना भी नाहरलगुन का जो भी बदमाश बच्चा या कोई खाने पीने वाला, वो लोग यहाँ, क्योंकि खाली जगह है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ जमा हो जाता है। और कभी हो सकता है कि रात को पेट्रोलिंग करता हो या यहाँ कॉलोनी का यूथ लोग घूमता हो तो ये लोग भाग करके जस्ट वॉल को चढ़ करके हमारा यहाँ आ जाता है। और डेली का काम है इसको किसी रूम का दरवाज़ा को तोड़ देना और उसके बाद में वहाँ बैठने के बाद में वो लोग बियर का बोतल होते फेंक के रख देता है, चिप्स वगैरह फेंक के रख देता है। उसके बाद में इवन टट्टी तक कर देता है, तो टट्टी करके भी चला जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मैनेज हुआ। और बहुत पहले 2019 में भी एक बार मेरा जो है
पूरा बर्तन चोरी हो गया था। उसको हमने पुलिस में भी रिपोर्ट किया था, लेकिन पुलिस का पास में भी 2019 का एफआईआर होगा, लेकिन उन लोगों ने प्रॉपरली नहीं पकड़ सका कि किसने ये किया है बोल करके। तो अभी फ़िलहाल वेरी रिसेंटली आज एसएमसी चेयरपर्सन और हम अभी कोऑपरेटर सर के पास में गया था। उस दिन फ्राइडे को हम लोगों का एक एसएमसी मीटिंग जिसमें डीडीएससी का रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे, तो उनको बताया, तो उन लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट के तरफ से सब कुछ नहीं कर सकता है, तो कुछ आप लोग उपाय कीजिए। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि ये यहाँ में थोड़ा क्लेम लगा करके बारबेट वायर लगाएंगे और उसको क्राउड फंडिंग करेंगे। उस संज्ञान में आज सुबह सुबह हम दोनों गया था हमारा कोऑपरेटर सर के वहाँ में, ये तमुक तग्यांग के वहाँ में, उनको रिक्वेस्ट किया कि सर पूरा तो नहीं, आप थोड़ा सा मदद कीजिए बोला है। आपको हम बताना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद ये हमारा कोऑपरेटर सर का, उसने 3 कॉइल बारबेट वायर देगा बोला है, और उसके बाद में 15 टू एंगल पीस जो है पोस्ट के लिए दे देगा बोला है, वो उनके तरफ से। बाकी जो है मैनेजमेंट हम लोग मिल के करेंगे। चलिए, तो इससे स्कूल का सुरक्षित होगा, तो हम भी समझते हैं। चलो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।